सख्त सर्दी, उजड़े आशियाने, बेयारो मददगार मुतासरीन। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात 5200 से जायद हो गई। तुर्की में 3419 जबकि शाम में 1600 हलाकतों की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हलाकतों की तादाद इससे 8 गुना ज्यादा हो सकती है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 24,000 मकामी और 65 ममालिक के 2600 से जायद एहलकार मसरूफ। तुर्की में 6000 इमारतें मलबे का ढेर बनी। इमदादी सरगर्मियों में सर्द मौसम बड़ी मुश्किल बन गई। इमदादी कारकुनों के लिए मुतासरा इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक मलबे के नीचे दबे लोगों को फौरी बचाने की जरूरत है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। शाम में भी रात की औकात में दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। मुतासरा इलाकों में लोग खुले आसमान तले बर्फ में मौजूद आग जलाकर एक जगह जमा होकर वक्त गुजारने लगे। हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। मलबे तले दबे लोगों की पुकार, मदद के लिए वॉइस नोट और लाइव लोकेशन शेयर करने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में अल्लाह अकबर की सदाएं। इमदादी काम सिर्फ नारा तकबीर पर चंद मिनट के लिए रुकता है। अल्लाह अकबर उस वक्त कहा जाता है जब कोई मलबे से जिंदा या मुर्दा मिलता है। कई शहर बेघर अफराद से भर गए। तुर्की में लोग घरों में जाने से डरने लगे। अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके। 5.7 शिद्दत के जल्जले ने फिर मुल्क को हिला कर रख दिया। तुर्की में फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। मुसाफिरों में शदीद गम और गुस्सा। लोग मुतासरा इलाकों में अपने प्यारों से मिलने को बेताब हैं। कुछ मौत का सुनकर ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। शाम में जल्जले से खतरनाक कैदियों की जेल भी तबाह। 20 दाइश के जंगजू फरार हो गए। तुर्क सदर ने मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। मौत से जन्म लेती जिंदगी। शाम में मलबे तले फंसी खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को तो बचा लिया, मां चल बसी। वीडियो भी सामने आ गई। मौके पर मौजूद लोग रो पड़े। एक और तस्वीर वायरल हुई। बाप ने मलबे तले दबे मुर्दा बच्चे का हाथ थाम रखा है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ एनडीएमए ने भी इमदाद भेज दी। तैयारे पर बड़ी तादाद में कंबल और टेंट भिजवाए गए। लाहौर से भेजी गई 51 रुकनी रेस्क्यू टीम भी तुर्की पहुंच गई। वफाकी काबीना जल्जला ज़दगान के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करेगी। ग्रेड 18 से 22 के सरकारी अफसरों की 1 दिन की तनख्वाह अतिया की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड्स कायम। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब हैं। तुर्क बहन भाइयों को मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म सुबह अंकारा रवाना होंगे। सदर उर्देवान से मिलेंगे। मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्की पहुंच गए। फील्ड अस्पताल कायम। बिजली और गैस महंगी करें, IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। बिजली टैरिफ 50% बढ़ाने का कह दिया। पाकिस्तान 33% बढ़ाने पर रजामंद हो गया। हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात ख़त्म होने में 2 दिन बाकी। अभी तक के इख्तलाफात तय नहीं हो सके। आलमी मालियाती इदारे ने वाज़ेह किया पहले से किए गए वादों की पासदारी लाजमी है। मुतालबात पूरे करने के लिए बिजली 12 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करनी होगी। मुतालबा पूरा किया तो फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 32 रुपये हो जाएगी। FBR की टैक्स वसूलियों पर वक्त को ब्रीफिंग यकीन दिलाया। मुकर्रर करदा टैक्स हदफ हर सूरत हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान से योमिया $50 लाख अफगानिस्तान जा रहे हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। बताया पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफलाइन है। अफगानिस्तान की योमिया ज़रूरत 1 से $1.5 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की बुनियाद पर अफगानिस्तान को हफ्तावार $40 करोड़ फ्राहम कर रहा है। डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं, जिससे अफगानी करेंसी की कदर रवा साल 5.6% बढ़ी है। दिसंबर 2021 में $1 के 124 अफगानी रुपए मिल रहे थे, जो अब तकरीबन 90 रुपए है। पाकिस्तानी करेंसी की कदर इस दौरान 37% कम हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तलब बढ़ने से इस वक्त अफगान करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। IMF और पाकिस्तान गरीबों का ख्याल रखे। ह्यूमन राइट्स वॉच की अपील। कहा गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। IMF को माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान को वक्त और लचक देनी चाहिए। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के साथ पाकिस्तान को बदतरीन माशी बहरान का सामना है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रिका गोस्मैन ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों को गुर्बत में धकेल दिया गया। वो अपने बुनियादी समाजी और माशी हुकूक से महरूम हो गए। IMF कम आमदनी वालों पर एडजस्टमेंट के असरात कम करे। बिजली और ईंधन में किसी कटौती से पहले जामे इस्लाहाती मंसूबा होना चाहिए। डॉलर को कोई ना रोक सका। अमरीकी करेंसी की कदर में नॉन स्टॉप इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा 274 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट्स का इजाफा। परवेज मुशर्रफ फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मलीर कैंट में अदा। चेयरमैन जॉइंट चीफ साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ इशफाक परवेज कयानी, कमर जावेद बाजवा, फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इमरान इस्माइल समेत आला अस्करी और सियासी शख्सियात की शिरकत। कराची के फौजी कब्रिस्तान में मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन की गई। इमरान खान को इलेक्शन में धांधली का खदशा। कहते हैं यूं लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। मानता हूं बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती नहीं ब्लंडर था। पहली मर्तबा अवाम ने रिजीम चेंज को कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहते हैं। नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं, अकेला ही इलेक्शन में कामयाब होगा। पंजाब में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो 25 मई में मुलव्वस थे। क्या कोई बता सकता है इतनी महंगाई की क्या वजह है? ये भी कहा मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, हम दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सारी दुनिया में दहशतगर्दी होती है मगर APC का नाम नहीं सुना। जेल भरो तहरीक हम पहले जो है उसका आगाज कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। PTI जेल भरो तहरीक के लिए तैयार। आइंदा हफ्ते तहरीक शुरू करने का ऐलान। मुल्क में फिर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालिबा। फवाद चौधरी कहते हैं जेलम से मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए शरीफ बरादरान की गैर मुल्की दौलत वापस लाई जाए। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की सिमत का तयन होने वाला है। इलेक्शन में हमले हो सकते हैं, पुरअमन माहौल का यकीन नहीं दिला सकता। IG KP ने इलेक्शन कमीशन में हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत KP में आम इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास। कहा इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती ज़रूरी है। शफाफ इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी तकर्रुर और तबादले किए जाएँ। IG KP मौज़म जा अंसारी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। रवां साल अब तक 93 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का काम है। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब शरीक होंगे। IG पंजाब सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। PTI की KP में इंतखाबात कराने की दरखास्त पेशावर हाईकोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। गवर्नर ने अभी तक तारीख नहीं दी, आम इंतखाबात नहीं करा रहे, ज़िम्नी इलेक्शन की तारीख दे देते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए वहाँ पर अमन व अमान का मसला नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा करें। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो। इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है।
बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का मशवरा, कहा ऐसे हालात नहीं थे कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। वज़ीर आला को दबाव में लाकर असम्बलियाँ तोड़वाई गईं। इलेक्शन खेल नहीं, मुआशी सूरत हाल मज़ीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए APC में शिरकत करनी चाहिए। शेख रशीद अभी जेल में ही रहेंगे, जमानत खारिज। आसिफ जरदारी पर मुबैना कत्ल के इल्जाम के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद की जानिब से इल्जाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। फैसले में कहा गया कि मुल्जिम को जमानत दे दी जाती तो जुर्म दोहराने का खतरा है। अदालत को बताया गया कि शेख रशीद ने पॉलीक्लिनिक में तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की। शेख रशीद ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के लिए तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की। शेख रशीद का बयान सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत देखा गया। उनके बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेख रशीद दौरान हिरासत ऐसे बयानात देते हैं तो जमानत के बाद भी देंगे। वकला का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इमरान खान नहली केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 फरवरी को टेरियन वाइट केस की समाअत होगी। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने का इल्ज़ाम है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई 21 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान को फिर तलब कर लिया गया। दौरान समाअत इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकील में तल्ख कलामी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने DG एंटी करप्शन और डायरेक्टर FIA से जवाब मांग लिया। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मोहम्मद खान भट्टी अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो गुज़श्ता शाम से लापता हैं। पार्लियामेंट अपने तराजियात खुद हल करे। नैब तरमीम केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म या मुंतकिल होने वाले नैब केसेस की तफसीलात फिर मांग लें। चीफ जस्टिस ने पूछा, नैब तरमीम से किन किन को फायदा पहुंचा? ये अदालत का काम नहीं, वो पार्लियामेंट के पैदा करदा तनाज़ात हल करे। पाकिस्तान बनने से अब तक इंसदाद करप्शन का कानून मौजूद रहा। इमरान खान को शायद नैब तरमीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। अगर अदालत किसी कानून की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत नहीं करती तो ये अवाम के साथ इंतहाई नाइंसाफी होगी। नैब को प्ली बार्गेन की रकम से मुतल्लिक तफसील पेश करने का हुक्म। समाअत सुबह फिर होगी। सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ऐवान में सिर्फ 2 वज़रा हैं। 77 रुकनी काबीना के बाकी वज़रा कहाँ हैं? सेनेटर बहरमन तंगी, मोहसिन अजीज और फैसल जावेद में तल्ख जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई। यकम मार्च से नई मरदमशुमारी का आगाज होगा। 34 अरब रुपए खर्च होंगे। चीफ शुमारियात कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार मरदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ होगी। हालिया बिजली ब्रेकडाउन के बाद सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हुआ। बहाली के दौरान तरबेला पावर हाउस 7 बार फेल हुआ। काना कमेटी पावर के इजलास में इंकशाफात। चेयरमैन नापरा ने बताया कि तहकीकात कर रहे हैं ब्रेकडाउन के वक्त आइसोलेशन क्यों नहीं हुई, नॉर्थ और साउथ सिस्टम अलग क्यों नहीं हुए। ब्रेकडाउन का मसला पूरे मुल्क में नहीं फैलना चाहिए था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पेशावर पहुंच गए। लेडी रीडिंग अस्पताल में पुलिस लाइन्स धमाके में जख्मियों की इयादत। अस्पताल तर्जमान के मुताबिक सिर्फ 12 जख्मी ज़ेर इलाज रह गए। सदर पाकिस्तान की जख्मियों से मुलाकात, सेहत दरियाफ्त की तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फिर मौखर कर दी। जुमेरात को बुलाई गई APC अब बाद में होगी। तारीख का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की के बायस APC को मुलतवी किया गया।
कराची पीछे चला गया और कच्ची आबादियां ज्यादा हो गईं। सिंध हाई कोर्ट के तजावुजात से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, जिसका दिल चाहता है कच्ची आबादी कायम करके कब्जे करवा लेता है। हुक्मरानों ने अपने मफादात की खातिर कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कर दिया। कच्ची आबादियों में गरीब लोग हैं, वो भी कहाँ जाएं? लाखों घर बन जाते हैं, फिर कहा जाता है तोड़ दिया जाए। क्या तुर्की में ज़ल्ज़ले की पेशगोई कर दी गई थी? नेदरलैंड्स के मुहक्किक फ्रैंक होगर बीट्स की ट्वीट वायरल। 3 फरवरी को 7.5 शिद्दत के ज़ल्ज़ले की पेशगोई की थी। बताया था कि तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में तबाही होगी। ट्वीट के 3 दिन बाद ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। फ्रैंक होगर बीट्स का दावा है कि आसमान में सैयारों का महल्ले वकू ज़ल्ज़लों की वजह बन सकता है। ज़ल्ज़ले की कबल वक्त पेशगोई नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले की अफवाहें सरासर झूठ हैं। महकमे मौसमियात ने गलत खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। डायरेक्टर जाहिद रफ़ी कहते हैं, तुर्की और पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस में कोई मुमासलत नहीं। पाकिस्तान का अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। किसी भी साइंसी तरीके से ज़ल्ज़ले से मुतल्लिक पेशगोई मुमकिन ही नहीं। MKM ने 12 फरवरी के धरने की हिकमत अमली बना ली है। क़यादत के अहम रहनुमा मरहलावार 24 घंटे मौजूद रहेंगे। तमाम टाउन्स के कारकुनान मरहलावार ड्यूटियां देंगे। शाम 4 बजे फवारा चौक पर धरना दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा किया जाएगा। कामरान अकमल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। कहते हैं, लीग क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो वो खेलूंगा। मैनेजमेंट स्टाफ में रहते हुए बाबर की मजीद रहनुमाई करूंगा। PSL 8 का मेला सजने को तैयार। टीमों ने कमर कस ली। प्रैक्टिस शुरू। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों के इल्म ने इवेंट को दिलचस्प बना दिया। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बोले, PSL में परफॉर्मेंस एतमाद बढ़ाती है। इमाद वसीम ने अपनी टीम कॉम्बिनेशन को बेहतरीन करार दे दिया। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरेन सेमी कराची पहुंच गए। बाबर आजम पहले से कराची में ही मौजूद। ज़ल्मी 14 फरवरी को मुल्तान में पहला मैच कराची के खिलाफ खेलेगी। बदउनवानी साबित स्पिनर आसिफ आफरीदी पर 2 साल की पाबंदी आयद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्म कबूल करने के बाद सजा सुना दी। नाअहली के दौरान वो किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। कितनी चिड़ियों और कब्बों के घोंसले थे। हम नहीं जानते कि इस दरख्त को क्यों काटा गया, मगर आज भी हम अल्लाह रखा की कमी को शिद्दत से महसूस करते हैं। बिला वजह इसको काट दिया है। ये हमें ऑक्सीजन फराहम भी करता है। लाहौर के कुलियातुल बनात कॉलेज में बरसों पुराने बरगद के दरख्त पर आरा चल गया। अल्लाह रखा नामी दरख्त कटने से तालिबात अफसुर्दा। तालिबात इस बूढ़े दरख्त की छांव में बैठकर पढ़ती और आराम करती थीं। दरख्त कटवाने वाली कॉलेज प्रिंसिपल की अनोखी कहानी। कहा, दरख्त बहुत पुराना था, शाख टूटी थी तो नुकसान का डर था। और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की शादी के हर सू चर्चे। शादी की आलीशान तकरीब, बॉलीवुड सितारों की शिरकत।